Hello students, today we are going to discuss about framework of our body. Let us begin. बच्चों यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसको आप हमारा चैप्टर जो है वो हम पढ़ने के बाद आप इसको फिल करोगे. आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स जॉइंट एंड मसल्स. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन से, जॉइंट से और मसल से बनी हुई है. बोन्स. इमेजिन आर बॉडी विदाउट स्केलेटन. इमेजिन करो कि जो हमारी बॉडी है वो बिना हड्डियों के ढांचे के कैसी होगी. विदाउट आर बोन्स वी वुड फोल्ड लाइक क्लॉथ्स दैट आर केप्ड इन द कपबोर्ड. बिना बोन्स के जो हमारी बॉडी है उसको हम कपड़े की तरह फोल्ड कर सकते हैं और कपबोर्ड में रख सकते हैं. आर बोन्स हेल्प अस टू सिट, स्टैंड, वॉक स्ट्रेट एंड आल्सो फोल्ड आर लिम्स व्हेन नीडेड. हमारे जो बोन्स होते हैं वो बैठने में, खड़े होने में, वॉक स्ट्रेट करने में और हमारा जो लिम्स होता है, हाथ पैर होते हैं, उसको जब भी हमें ज़रूरत हो फोल्ड करने में हेल्प करते हैं. बोन्स नीड कैल्शियम टू स्टे हेल्दी. बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है बहुत दिन तक हेल्दी रहने के लिए. देयर आर 206 बोन्स इन आर बॉडी. कितने बोन्स होते हैं? 206. ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. जब सारे बोन्स 206 बोन्स होते हैं वो सारे जब इकट्ठा एक से एक जुड़े होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? स्केलेटन. डू यू नो स्टूडेंट्स, द लार्जेस्ट बोन इन आर बॉडी इज कॉल्ड द फीमर. जो हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन है वो उसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं. विच इज़ द लोकेटेड इन योर थाई. ये कहाँ होते हैं? हमारे जो थाई होती है, जो हमारे जांग होती है उसमें होते हैं. व्हेन अ बोन ब्रेक्स इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्चर. जब बोन ब्रेक हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं. स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है बच्चों? ये देखिए आपके पिक्चर बना हुआ है स्केलेटन का. जो हड्डियों का ढांचा होता है, पूरे बॉडी के हड्डियों का ढांचा होता है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं. द स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी. हमारे बॉडी को जो स्केलेटन है वो शेप देता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा. ये हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया. द स्केलेटन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट. स्केलेटन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. द स्कल, द रिबकेज एंड द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन. स्केलेटन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. द स्कल, द रिबकेज और बैकबोन जिसको स्पाइन कहते हैं. स्कल क्या होता है? जो सर के हड्डियों का ढांचा होता है उसको हम स्कल कहते हैं. रिबकेज क्या होता है? जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिबकेज. बैकबोन पीछे होता है जिसको स्पाइन कहते हैं. द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्ट बाय द रिबकेज. ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो रिबकेज के द्वारा प्रोटेक्ट होता है. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आर स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो हेल्प टू स्टैंड इरेक्ट. जो बैकबोन होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसकी हेल्प से हम सही से खड़े हो सकते हैं. द बोन्स दैट मेक आर स्केलेटन आर कवर्ड विद मसल्स एंड मसल्स आर कवर्ड विद स्किन. जो बोन्स हैं वो क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं और वो मसल्स से कवर होते हैं. मसल्स क्या होता है बच्चों? जो हमारे हड्डियों के ऊपर मांस होती है उसको मसल्स कहते हैं. एंड मसल्स आर कवर्ड विद स्किन. और मसल्स स्किन से कवर्ड होते हैं. क्विक चेक. व्हाट गिव्स शेप टू आवर बॉडी. बच्चों हमारे बॉडी को कौन शेप देता है? कौन देता है? स्केलेटन. ये देखिए ये क्या है? स्केलेटन है. ठीक है. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी. कितने होते हैं बोन्स हमारे बॉडी में? 206. जॉइंट्स. वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी ईजिली बिकॉज ऑफ जॉइंट. हम अपने बॉडी को आराम से मोड़ सकते हैं, ईजिली मोड़ सकते हैं क्योंकि जॉइंट की वजह से हम आराम से उसको मोड़ सकते हैं. दैट कनेक्ट द वेरियस बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन.
स्केलेटन में हमारे बहुत सारे ऐसे बोन्स हैं जो एक दूसरे से जॉइंट है। देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट, टू टाइप के जॉइंट्स होते हैं। दे आर मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मूवेबल और इमूवेबल, जो मूव करते हैं जॉइंट और जो नहीं मूव करते हैं। और जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं उसको जॉइंट कहते हैं। द बोन्स एट द जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय मसल्स। जहाँ जो बोन्स जॉइंट पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे मसल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। वी हैव जॉइंट इन आर शोल्डर। शोल्डर पे जॉइंट है, एल्बो पे जॉइंट है, हिप पे है, नीज पे है, एंकल्स पे है, रिस्ट्स पे है, पाम पे एंड फिंगर्स पे है जॉइंट। ठीक है। द जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट और मूवेबल जॉइंट। जो जॉइंट मूव करता है उसको मूवेबल जॉइंट कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। दे पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। पाइवोटल क्या होता है? जो हमारे ये कंधे के पास वाली जॉइंट होती है उसको पाइवोटल्स कहते हैं। हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो हमारे हाथ में होती हैं, हाथ हमारे पंजे में होते हैं या रिस्ट पे होते हैं, उसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। मसल्स, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आर एंड एंड कवर आर बोन्स इज कॉल्ड द मसल्स। हमारे बॉडी का सॉफ्ट पार्ट जिससे हमारी बॉडी जो हमारे बोन्स होते हैं वो कवर होते हैं, उसको मसल्स कहते हैं। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। दो बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से ही होते हैं। दीज मसल्स हेल्प इन ईजी मूवमेंट ऑफ आर बॉडी पार्ट्स। ये मसल्स जो होते हैं वो ईजी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन आर आर्म्स एंड लेग्स आर अंडर आर कंट्रोल। जो हमारे हाथ और पैर में मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। दे टायर आउट ईजली, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इसे हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। देयर आर सम मसल्स विच वर्क ऑन देयर ऑन, दे आर नॉट अंडर द आर कंट्रोल। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो खुद ही काम करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। सच मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आर द मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। वो मसल्स जैसे स्टमक के मसल्स होते हैं, इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं, हार्ट के होते हैं, किडनी के, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। देयर आर अबाउट 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 640 मसल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इज़ द हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? हार्ट का होता है।